हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी पर आएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। फर्स्ट टॉपिक है सर पृथ्वी की गतियाँ। तो ये पृथ्वी की गतियाँ है फर्स्ट टॉपिक। पृथ्वी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है गति करती है। पृथ्वी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की गति करती है, एक तो रोटेशन और दूसरा तो रिवोल्यूशन। रोटेशन किसको बोलते हैं? घर्षण को। और रोटेशन पृथ्वी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब अपने ही अक्ष पर घूमती है, एक्सिस पर घूमती है, अपने ही धुरी पर घूमती है, तो उसे रोटेशन कहते हैं। अपने ही धुरी पर घूमती है, अपने ही जगह पर घूमती है, तो उसको क्या बोला जाता है? रोटेशन बोला जाता है। अपने ही धुरी पर घूमती है तो उसे रोटेशन बोला जाता है। जैसे में ये ग्लोब है और अपने ही धुरी पर घूमती है, अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो क्या बोला जाता है? इसको रोटेशन बोला जाता है। इसको रोटेशन बोला जाता है। और जो है कि यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, पश्चिम से लेकर पूर्व की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, चक्कर लगाती है। इसको क्या बोला जाता है? तो ये घूर्णन बोला जाता है, रोटेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अपने अक्ष पर घूम रही है तो इसको रोटेशन बोला जाता है। एक घूर्णन पूरा करने में यह लगभग 24 घंटे लेती है। एक चक्कर पूरा करने में ये लगभग 24 घंटा ले लेती है। अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लेती है। तो जो है कि अब जो है कि परिणाम में इसी का अगर घूमता है तो इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट निकलना चाहिए। तो इसको रोटेशन करने से, घूमने से दिन और रात होता है। दिन और रात, जिधर सन होता है उधर क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। जिधर सन से के जो है कि पीछे चला जाता है तो उधर क्या हो जाता है? रात हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इधर लाइट है तो इधर क्या है? दिन है, और इधर पीछे क्या है? रात है। इसी मतलब फिर इधर रोटेशन किया तो इधर दिन हो गया, इधर रात हो गया। तो और समय का निर्धारण भी इसी तरह से होता है। आप देख सकते हैं घूर्णन यानी कि रोटेशन, घूर्णन यानी कि रोटेशन, ये देख सकते हैं आप। ऊपर वाला को क्या बोला जाता है? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला को साउथ पोल बोला जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये जो है इसको ध्रुव बोला जाता है और इसको भी ध्रुव बोला जाता है, यानी कि पोल बोला जाता है। यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में होता है क्योंकि यहाँ पर ठंडा होता है। सीधी तरह से सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने के कारण यहाँ पर क्या हो जाती है? तो यहाँ पर बर्फ होती है, यहाँ पर तिरछा प्रकाश पड़ती है। और यहाँ 6 महीना का दिन होता है। यहाँ पर 6 महीना का दिन होता है तो 6 महीना का रात होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। और पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है कि चक्कर लगाती है पृथ्वी, अपने अक्ष पर घूमती है। अब परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित अक्ष में, कक्षा में घूमती है। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, घूमती है। एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगाते हैं। 365 दिन 6 घंटा लगाता है। और यही जो है कि 6 घंटा जोड़ करके 4 साल बाद क्या हो जाता है? लीप ईयर उसको बोला जाता है ना। अतिरिक्त 6 घंटा को क्या बोला जाता है? प्रत्येक 4 साल में उसको 6 सब घंटा मिला के जो है कि 24 घंटा हो जाता है। तो एक दिन और एक रात हो जाता है, तो उसको एक दिन बढ़ा के लीप ईयर करने लगते हैं, ठीक है ना। और यह रिवॉल्यूशन जो है 21 मार्च को बसंत ऋतु होता है, और 21 जून को ग्रीष्म ऋतु, और जो है कि यानी कि गर्मी का सीजन आ जाता है 21 जून से लेकर 23 सितंबर तक। और 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जो है कि शीत ऋतु रहती है, शरद ऋतु रहती है। और उसके बाद जो है कि दिसंबर से लेकर के 21 मार्च तक जो है कि शीत अत्यंत बोला जाता है, अन्यांत बोला जाता है। अब जो है कि परिणाम इससे क्या निकलता है? ऋतुओं का परिवर्तन होता है रिवॉल्यूशन होने से, यानी कि सीजन में परिवर्तन आती है। दिन रात की अवधि में बदलाव आती है, मतलब दिन रात की अवधि, कभी जो है कि दिन का समय बढ़ जाता है तो कभी ठंडा के सीजन में जो है कि दिन का समय कम जाता है, रात का सीजन बढ़ जाता है। गर्मी के सीजन में दिन का सीजन समय जो है कि बढ़ जाता है और रात का सीजन घट जाता है। पृथ्वी अब अक्ष का क्या है? तो यह जो है कि दिन और रात की अवधि भी बदल जाती है इसमें। अब क्या है? अक्ष का झुकाव, एक एक्सियल टिल्ट, अक्ष का झुकाव। पृथ्वी की धुरी लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही झुकाव जो है ऋतुओं के बदलाव का मुख्य कारण है। यही झुकाव के कारण ऋतु क्या बदलते रहता है। धुरी का झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है। और यही जो है कि 23.5 डिग्री पृथ्वी को झुका होने के कारण क्या होता है? तो सीजन में परिवर्तन आती है। संक्षिप्त में इसे बोला जाए तो घूर्णन करने से दिन और रात होती है, और परिक्रमण करने से यानी कि रिवॉल्यूशन करने से, रिवॉल्यूशन और झुकाव होने से ऋतु परिवर्तन होती है, और समय में भी परिवर्तन होती है। पृथ्वी की ये गतियां हमारे जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाती है। अब क्या है? तो पृथ्वी में दिन और रात की स्थिति, पृथ्वी पर क्या है? तो दिन और रात की उपस्थिति, पृथ्वी पर दिन और रात की उपस्थिति
पृथ्वी पर दिन और रात का होना पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी पर दिन और रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, रिवॉल्यूशन के कारण, पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के कारण। अब जो है कि पृथ्वी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमती है। यह पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है पृथ्वी। और जो है कि उत्तर अभी देख सकते हैं आप, इधर क्या है, सूर्य के प्रकाश है तो इधर दिन है, और सूर्य के प्रकाश इधर नहीं पहुंच पाई है तो इधर क्या है, रात है। आप देख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है तो इधर रात है और इधर क्या है, तो दिन है। अब क्या है, तो दिन यानी कि जब पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की ओर होता है तो वहां सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस समय उस स्थान पर दिन होता है। आप देख सकते हैं। अब क्या है, तो रात यानी कि जब पृथ्वी का कोई भाग सूर्य से विपरीत दिशा में होता है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, उस समय उस स्थान पर रात होती है। अब क्या है, महत्वपूर्ण बातें इसमें कुछ लिखा गया है। देखिए एक समय में पृथ्वी का आधा भाग दिन में और आधा भाग रात में, आधा भाग में क्या होता है, तो रात होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है दिन और रात बदलते रहती है। दिन और रात का चक्र 24 घंटे में पूरा होता है। दिन और रात का चक्र मतलब 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात, यानी कि दिन और रात का चक्र क्या होता है, 24 घंटा में पूरा होता है। आसान ट्रिक में अगर बोला जाए तो यह जो है कि घूर्णन यानी कि दिन रात को दर्शाता है, परिक्रमण और झुकाव जो है कि ऋतु को दर्शाता है। याद रखने के लिए कुछ बातें यहाँ पर जो है लिखा गया है। देखिए याद रखो, जब सूर्य की रोशनी मिलती है तो दिन होती है, जब सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है तो रात होती है। ऋतुएं परिवर्तन यानी कि पृथ्वी पर समय समय पर मौसम का बदलना, गर्मी सर्दी बरसात आदि ही ऋतु परिवर्तन कहलाता है। मतलब पृथ्वी पर समय समय पर मौसम का बदलना, गर्मी सर्दी वर्षा आदि ही ऋतु परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ऋतु परिवर्तन कहलाती है। अब क्या है, तो ऋतु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है, तो परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी ऑर्बिट यानी कि कक्षा में घूमती है, तो एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटा लगाते हैं। तो जो है कि एक साल का समय हो जाता है। अक्ष का झुकाव, एक्सियल टिल्ट, यानी कि पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यही झुकाव ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण है। सूर्य की किरणों का कोण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कहीं सीधी तो कहीं तिरछी पड़ती है। इसमें तापमान में परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती है। मतलब पृथ्वी का कोण जो है कि देखा जाए तो पृथ्वी की किरणों का कोण यानी कि सभी जगह समान मात्रा में पृथ्वी जो है कि पृथ्वी पर समान मात्रा में प्रकाश नहीं आने के कारण क्या होती है कि कहीं तो ज़्यादा गर्मी होती है तो कहीं ज़्यादा ठंडी होती है, तो कहीं नॉर्मल रहती है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कहीं सीधी तो कहीं तिरछी पड़ती है, कहीं सीधा पड़ता है तो कहीं तिरछा पड़ता है। यानी कि सीधा अगर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा रहेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर सूर्य का प्रकाश जाता है तो उसको जो है कि ऊपर जो है कि यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, तो ठंडा यानी कि विंटर सीजन रहती है। अब जो है सूर्य की अब इसमें तापमान में परिवर्तन होता है और ऋतुएं बदलती है। मतलब इसी अभी तो बता दिए कि अगर इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा रहेगी, यानी कि तापमान में कमी आएगी, इधर तापमान में वृद्धि रहती है। ठीक है। अब जो है कि इसमें कुछ देखा जाए तो 21 मार्च से लेकर के 21 मार्च को दिन और रात क्या होती है, तो बराबर होती है। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती है। और जो है कि 21 जून को ग्रीष्म आयांत सबसे बड़ा दिन होता है ना, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होती है, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। अब जो है कि प्रमुख ऋतुएं अगर देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन में स्थिति अगर देखा जाए तो स्थिति विशेषताएं कुछ लिखा गया है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो 21 जून के आसियास यानी कि आसियास होता है। यानी कि 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को ग्रीष्म आयांत होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। आसियास मतलब सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, दिन बड़े और रात छोटी होती है। यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है महत्वपूर्ण स्थितियों। 21 जून को ग्रीष्म आयांत यानी कि ग्रीष्म ऋतु रहती है, सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को जो है कि सबसे बड़ी रात होती है। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती है, और 23 दिसंबर को भी दिन और रात बराबर होती है। अब याद रखने योग्य बातें हैं, पृथ्वी की धुरी हमेशा एक ही दिशा में 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण और झुकाव के कारण ही ऋतुओं का निर्माण होता है। एक समय में एक गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दूसरे में शीत ऋतु होती है।
परीक्षा के लिए ट्रिक से याद कर सकते हैं परिक्रमण और झुकाव, यानी कि ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण और झुकाव में क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होती है। अब क्या है, ज्वार और भाटा, यानी कि ज्वार भाटा क्या होता है, तो ज्वार और भाटा क्या होता है, तो समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा ये दोनों क्या देखा जाता है, समुद्र का जल का उठना ज्वार कहलाता है और समुद्र के जल जो नीचे गिरना भाटा कहलाता है। इसको ज्वार भाटा बोला जाता है। ज्वार भाटा के मुख्य कारण क्या है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा का सबसे बड़ा कारण है। चंद्रमा ही है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्र के जल को अपनी ओर खींचती है, तो जल की मात्रा, जल जो है ऊपर उठने लगती है, तो इसको ज्वार बोला जाता है। और जो है कि सूर्य का प्रभाव, सूर्य भी ज्वार भाटा को प्रभावित करता है, लेकिन इसका प्रभाव चंद्रमा से कम होता है क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूमने से ज्वार भाटा का चक्र लगातार चलता रहता है। मतलब पृथ्वी के घूर्णन करने से भी क्या होता है, लगातार जो है कि ज्वार भाटा का चक्रण जो है कि चलते रहता है। अब क्या है, लो टाइड एंड हाई टाइड, इसी को बोला जाता है। तो अगर जो है निम्न ज्वार किसे बोला जाता है, तो और जो है कि उच्च ज्वार किसे बोला जाता है। फिर जो है कि निम्न ज्वार यानी कि लो टाइड, हाई टाइड किसी को बोला जाता है। एक दिन में लगभग 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ज्वार भाटा के प्रकार, उच्च हाई टाइड, जब समुद्र का जल ऊपर उठता है, दिन में लगभग 2 बार आता है, उसको उच्च ज्वार कहा जाता है। जब समुद्र का जल नीचे गिरती है, दिन में लगभग 2 बार, निम्न ज्वार यानी कि लो टाइड। महत्वपूर्ण बात है, समुद्र के हर स्थान पर ज्वार भाटा का समय एक जैसा नहीं होता है। यह स्थान की स्थिति और गहराई का निर्भर करता है। विशेष प्रकार की ज्वार भाटा, स्प्रिंग टाइड क्या है, तो पूर्णिमा अमावस्या, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही दिशा में आ जाता है, तो एक समय सबसे ऊंचा ज्वार आता है। इसको क्या बोला जाता है, तो जो है कि स्प्रिंग टाइड बोला जाता है। नीप टाइड किसको बोला जाता है, नीप टाइड, तो जब सूर्य और चंद्रमा समकोण 90 डिग्री पर होते हैं, तो जो है कि समय ज्वार भाटा का जो है कि अंतर कम होता है। देख सकते हैं आप जो है कि चित्र में कि 90 डिग्री का एंगल जो है कि बना रही है। ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये इसमें क्या होता है, तो नीप कोण, और इसमें क्या है, पूरा जो है कि 180 डिग्री का कोण बना रही है। ये क्या हो गया, तो स्प्रिंग टाइड बोला जाता है। अब क्या है, तुलना करने के लिए देख सकते हैं कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग टाइड उच्च ज्वार भाटा, अधिक अंतर, नीप टाइड कम ज्वार भाटा, कम अंतर दिखाता है। याद रखने की ट्रिक, चंद्रमा मुख्य कारण है। सूर्य प्लस चंद्रमा एक सीधी स्प्रिंग टाइड ज्वार भाटा कहलाता है, ज्यादा ज्वार लाता है, और सूर्य और चंद्रमा समकोण नीप टाइड यानी कि कम ज्वार लाता है। अब क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि ज्वार भाटा प्रकृति की एक अद्भुत देन है, जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है कि तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी होता है। अब जो है कि सूर्य का ग्रहण लगना, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर सूर्य के प्रकाश को रोक देता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। जैसे में हम लोग जो है कि सूर्य पर ग्रहण कैसे लगता है, तो हम लोग सूर्य को देखना चाहते हैं, तो सूर्य को सूर्य को कैसे देखेंगे, अगर बीच में चंद्रमा आ गया तो जो है कि सूर्य दिखना बंद हो जाता है, तो उसी के लिए को बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण लग गया। बीच में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो उसको बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण लग गया। और जो है कि चंद्र ग्रहण किसको बोला जाता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, तो उसको चंद्रमा ग्रहण बोला जाता है। अभी आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो उसको सूर्य ग्रहण बोला जाता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जहाँ छाया पड़ती है वहाँ कुछ समय के लिए सूर्य दिखाई नहीं देता है। मतलब जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फिगर बताया गया है कि छाया यहाँ पर सूर्य है और चंद्रमा यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, कुछ समय के लिए यहाँ पर छाया बन गया है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ क्या है, सूर्य यहाँ के लोगों को नहीं दिखाई देगा, तो बोला जाता है कि यहाँ क्या सूर्य ग्रहण लग गया। आंशिक रूप से छाया यहाँ पर पड़ा है। अब क्या है, तो छाया के प्रकार हो सकता है उम्बरा, जिसको पूर्ण छाया बोला जाता है, जहाँ सूर्य पूरी तरह से ढक जाती है। सूर्य जहाँ पर क्या होती है, पूरी तरह से ढक जाती है, उसको क्या बोला जाता है, पूर्ण छाया। और जो है कि आंशिक छाया, जहाँ पर सूर्य आंशिक रूप से दिखाई देता है, उसको क्या बोला जाता है, तो आंशिक छाया बोला जाता है। अब क्या है, सूर्य ग्रहण के प्रकार, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि टोटल सोलर इलिप्स बोला जाता है। तो जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, कुछ समय के लिए दिन में अंधेरा हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, तो सूर्य पूरी तरह का ढका हुआ होता है, तो इसको क्या बोला जाता है कि टोटल सोलर इलिप्स बोला जाता है। आंशिक रूप से कैसा होता है, तो पार्शियल सोलर इलिप्स। जब चंद्रमा सूर्य का
कुछ भाग ही ढकता है, सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, सूर्य आंशिक रूप से ढका हुआ होता है। अब क्या है, तो वलयाकार सूर्य ग्रह यानी कि एनुलर सोलर इलिप्स जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह लेता है, कुछ समय के लिए दिन में अंधेरा हो जाता है, तो सूर्य जो है कि पूरी तरह ढका हुआ होता है। अब महत्वपूर्ण बातें कुछ लिखा गया है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है और सूर्य ग्रहण केवल कुछ निश्चित स्थानों से ही दिखाई देता है। सीधे सूर्य ग्रहण को देखना आंखों के लिए हानिकारक होता है। सूर्य ग्रहण कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है। वही जो है कि याद रखने की कुछ ट्रिक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या हो गया, तो सूर्य ग्रहण लग गया। क्या हो गया, सूर्य सीधे रेखा में आ गया, यानी कि अगर जो एक ही दिशा में तीनों पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में आ जाए और जो है बीच में चंद्रमा आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण बोलेंगे। अब क्या है, सावधानी से देखा जाए, सूर्य ग्रहण को बिना सुरक्षा के न देखे यहाँ आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है। यह आंखों के लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जो चंद्रमा की छाया के कारण होती है। अब क्या है, चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है। मतलब बोल रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसको कुछ जगहों पर छाया बनाती है, उसको क्या बोला जाता है, तो चंद्र ग्रहण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा एक ही जो है कि रेखा में है। क्या है, एक ही रेखा में है। जहाँ छाया पड़ती है वहां से चंद्रमा कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है। छाया के प्रकार इसको भी पूर्ण छाया बोला जाता है या आंशिक छाया बोला जाता है। जहाँ चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है उसको बोला जाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, और जो है कि वही जो है कि आंशिक तरह से ढकता है, थोड़ा ढकता है, तो उसको आंशिक छाया बोला जाता है। अब क्या है, एक दिन में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया नहीं रहती है, इसीलिए चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण केवल और केवल क्या होता है, पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण के प्रकार अगर देखा जाए तो पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या बोला जाता है, टोटल लूनियर इलिप्स। तो पूरा चंद्रमा पृथ्वी की पूर्ण छाया में आ जाता है। चंद्रमा लाल रंग का दिखाई दे सका है, इसे ब्लड मून कहते हैं। चंद्रमा इस दिन जो है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन जो है कि लाल रंग का दिखाई दे सकता है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्लड मून बोला जाता है। पूरी तरह छाया में चंद्रमा लाल यानी कि दिखाई देता है, उस दिन दे सकता है। आंशिक चंद्र ग्रहण, चंद्रमा का कुछ भाग ही पृथ्वी की छाया में आता है तो चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ढका हुआ दिखाई देता है, जिसको क्या बोला जाता है, आंशिक रूप से में छाया। अब क्या है, उप छाया चंद्र ग्रहण, यानी कि जो है कि पृथ्वी की आंशिक छाया में आता है। चंद्रमा पृथ्वी की आंशिक छाया में आता है। चंद्रमा पृथ्वी की आंशिक यानी कि थोड़ा सा जो कि छाया में आता है, आंशिक पूरी तरह से नहीं, आंशिक छाया में आता है। चंद्र हल्का धुंधला दिखाई देता है। अब क्या है, तो महत्वपूर्ण बात है, चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होगा। चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित होता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की तुलना में अधिक समय तक चलता है। एक चंद्र ग्रहण पृथ्वी के बड़े भाग से देखा जा सकता है। और याद रखने का तरीका क्या है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो उसको बोला जाता है चंद्र ग्रहण जो है कि। अब क्या है, सावधानी इसमें क्या रखना है कि चंद्र ग्रहण के समय किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, हम इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब क्या है, निष्कर्ष यह निकलता है कि चंद्र ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की छाया के कारण बनती है। चलिए इसके आगे का जो है कि अक्षांश और देशांतर जो है कि आगे का टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।